श्रद्धा गुरु के प्रति रखना। सुख चाहते हो, नशा और व्यसन का त्याग करना। भाइयों और बहनों, अनर्थकम विप्रवासम गृहेभ्यः पापई संधि परधाराभिमर्शम। चौथी चीज है अस्तैन्यम पैशनम मद्यपानम च। जो व्यक्ति चोरी नहीं करता है, नेक्स्ट चुगली नहीं खाता है, नेक्स्ट नशापान नहीं करता है, उसको सुख मिलता है। विदुर जी महाराजा धीराज धृतराष्ट्र को समझा रहे। और ये भी याद रखना, चोरी के भाव से जो बैठता है उसको भय भी लगता है। जैसे आपको ठंडी लग रही है तो आपको कंबल चाहिए। कंबल का एक तरीका है कि आप मेहनत करो, पैसा कमाओ, बाजार में जाओ, कंबल खरीद लो, ओढ़ लो, तो भी ठंडी मिट जाए। दूसरा तरीका है किसी से कंबल मांग लो कि भाई साहब दे दो, मुझे ठंडी लग रही है, तो भी मिट जाए। तीसरा तरीका है किसी का कंबल चुरा लो, ओढ़ लो, ठंडी मिट जाएगी। तीनों तरीके हैं, लेकिन तीसरा जो तरीका है, चोरी करके जो कंबल ओढ़ोगे, जब ओढ़ कर बैठोगे तो अंदर भय लगेगा, डर लगेगा। मन में ऐसा होगा कि जिसका कंबल है वो कहीं आ गया और देख लिया और पकड़ लिया और कंबल खींच लिया और बोल दिया कि मेरा कंबल चुरा कर ओढ़े हो, तो इज्जत चली जाएगी। इसलिए बाहर की ठंडी तो चली गई चोरी का कंबल ओढ़ने से, लेकिन भीतर ठंडी लगना शुरू हो जाता है, भीतर कपकपी छूटती है, डर लगता है। इसलिए कभी चोरी नहीं करना चाहिए। जो चोरी नहीं करता है उसको सुख मिलता है। पांचवी चीज, जो चुगली नहीं खाता है, इधर की बात उधर, उधर की बात किधर, ऐसी जिसकी आदत नहीं है। चुगली खाने से बहुत विवाद होता है। इस समाज में, भारत देश के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर चुगली खाने वाले बहुत लोग हैं। तुमसे बात सुना, उनसे कह दिया, और थोड़ा सा और बढ़ा चढ़ा कर कह दिया, विवाद हो गया। सासू और बहू, यानी सासू और लाड़ी के बीच में एक कड़ी होती जिसका नाम होता है ननद। ननद अगर होशियार है तो सासू और बहू को जोड़ देगी और सुख का सागर पैदा कर देगी। अगर ननद थोड़ा सा डिस्टर्ब है तो उसका नाम ही है नानद। जिसके संग में कोई आनंद नहीं है उसका नाम ननद है। इधर उधर कनेक्शन। लेकिन आजकल ननद भी बहुत समझदार हो रही है, सब समझा देती है। वह सौभाग्यशाली है बींदड़ी जिसको ननद अच्छी मिली है। प्रेम भाव है। और मैं तो ये कहूँगा, सबको टेम्परेरी जीवन मिला है, टेम्परेरी घर मिला है, टेम्परेरी पद मिला है, कोई यहाँ परमानेंट नहीं आया है। जिस घर में तुम्हारा जन्म हुआ वहाँ भी परमानेंट तुम नहीं रहोगे। जिस घर में तुम्हारी ससुराल है वो भी परमानेंट नहीं है, ये शरीर भी परमानेंट नहीं है, कोई पद अधिकार धन भी तुम्हारा परमानेंट नहीं है। इस दुनिया में हर व्यक्ति टेम्परेरी ही है। इसलिए टेम्परेरी आए हो तो इतना टेम्परेचर हाई क्यों कर रहे हो? थोड़ा शांति बना कर रहो, गम खाओ। गम समान भोजन नहीं जो कोई गम को खाए, अम्बरीश गम खाइया दुर्वासा बिललाए। सदगुरु कबीर साहब क्यों महान हुए? बहुत गम खाते थे। सदगुरु कबीर साहब एक पगडंडी की राह के पास में बैठे थे। कोई नवयुवक आया, कबीर साहब से कहा कि उधर बढ़ो, तो कबीर साहब बढ़ गए। कहा और बढ़ो, तो और बढ़ गए। बोले और बढ़ो, तो और बढ़ गए। नवयुवक को जोश आ गया, उसने कबीर साहब को थोड़ा धक्का दे दिया तो कबीर साहब ऊंचे से नीचे गिर गए। फिर उठकर आए, संभल कर बैठ गए।
4-5 श्रोता कबीर साहब का सत्संग सुन रहे थे। उन श्रोताओं ने कहा, इसने आपको धक्का क्यों दिया, इसको मैं ठीक कर दूं। तो कबीर साहब ने कहा, उसको मत ठीक करो, अपने आप को ठीक कर लो तो बेड़ा पार हो जाएगा। बोले, आप इतने महान पुरुष हैं, आपको इसने धक्का क्यों दिया? बोले, ये विषय उसका है, मेरा विषय सत्संग है, इसलिए उस विषय में मैं जाना नहीं चाहता हूँ, मैं सत्संग में ही रहना चाहता हूँ। कबीर साहब फिर सत्संग करने लगे। वही नवयुवक 2 घंटे के बाद घूमते घूमते ढूंढते ढूंढते वहीं पर आया और किसी से पूछ रहा है कि क्या तुमने कबीर साहब को देखा है, क्या तुमने कबीर साहब को जाना है, कहाँ हैं, किधर हैं? तो लोगों ने इशारा दिया, वो रास्ते में बैठे कबीर साहब पगडंडी के किनारे सत्संग कर रहे हैं, जाओ मिलो। तो उसने कहा, मेरी पत्नी ने भेजा था कबीर साहब को गुरु बनाना, मैं गुरु बनाने के लिए आया था, लगता है ये तो वही आदमी जिसको धक्का देकर नीचे गिराया था। कबीर साहब के पास में गया, चरणों में दंडवत किया, क्षमा मांगी, माफ़ी मांगा कि आपको धक्का मारकर नीचे गिरा दिया, माफ़ करना, आपको गुरु बनाने आया था लेकिन धक्का मारकर चला गया। तो कबीर साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया। कबीर साहब ने कहा कि 2 पैसे की हंडी लेवे, ठोंक बजाए दाम तब देवे, बड़े दाम का हीरा भाई, क्यों न परीक्षा करके लाई। 2 पैसे की मिट्टी की हंडी भी मनुष्य खरीदता है तो ठोंक बजा कर देख लेता पक्की है कि कच्ची है, तब खरीदता है। और तुमको तो गुरु बनाना है, तुमने भी थोड़ा धक्का मार कर देख लिया गुरु पक्का है कि कच्चा है, अब गुरु कर लो, तुमको हम पार कर देंगे। कबीर साहब ने कहा, तूने मुझे यहाँ धक्का मारा है तो नीचे गिरा दिया, और मैं ऐसा ज्ञान का धक्का मारूंगा तेरे को भवसागर से निकाल कर पार कर दूंगा। मद्यपानम चा न सेवते यश्च सुखी सदे। जो कभी भी मद्यपान नहीं करता है वह सदैव सुखी रहता है। एक चीज बता दूं, सुख और सुविधा में बहुत अंतर है, जमी आसमां का अंतर है। आज आदमी सुखी क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आदमी सुविधाओं में सुख ढूंढ रहा है, सामान में सुख ढूंढता है आदमी, धन में सुख ढूंढता है आदमी, पद में सुख ढूंढता है आदमी, गाड़ी में सुख ढूंढता है आदमी, साड़ी में सुख ढूंढता है आदमी। इसलिए आदमी सुखी नहीं है, इसीलिए दुखी है आदमी। क्योंकि सुख क्या पैसे से मिल सकता है? अगर पैसे से सुख मिलता तो टाटा और बिरला के पास में, मुकेश अंबानी के पास बहुत पैसा है, वह सुखी हो जाता। अगर गाड़ी से सुख मिलता तो टाटा करोड़ों गाड़ियां बना रहे, उनको बहुत सुख मिल जाता। हम तो एक गाड़ी खरीद लेते हैं, उसमें कहाँ सुख है? गाड़ी में सुविधा है, सुविधा पूर्वक तुम अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे, लेकिन यदि सोचो गाड़ी में सुख है तो सुख नहीं है। साड़ी में भी सुख नहीं है, बस इतना है, तुम ज़्यादा अच्छी साड़ी पहनोगी तो रास्ते में चलोगी तो 10-20 लोग देख लेंगे कि अच्छी साड़ी है, बस। अगर कोई नहीं देखा तो तुम्हें दुख हो जाएगा, क्या कुछ साड़ी में कमी है या पहनने में कमी है, तो दूसरे दिन फिर तुम खामखा मेहनत करके दूसरी पहनोगे। कपड़ों में भी सुख नहीं है। कपड़े तो ठंडी गर्मी मौसम से बचने के लिए, मानवीय मर्यादा की सुरक्षा के लिए पहने जाते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि तुम फटे फटाए कपड़े पहनो, कचड़ा लगा हुआ, थोड़ा ठीक ठाक भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं, लेकिन इसमें सुख नहीं है। सुख कहाँ है? एक दूसरे की गम खाने में सुख है, परस्पर प्रेम से रहने में सुख है, सहनशीलता में सुख है, सरलता में सुख है, नम्रता में सुख है और सेवा भाव में सुख है।